हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। भगवान शंकराचार्य कृत वाक्य वृत्ति का 15वां श्लोक कल प्रारंभ किया था। घट दृष्टा घटाद् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा देह दृष्टा तथा देहो नाहम इत्यविधारय। कह रहे हैं कि जैसे घट का दृष्टा, घड़े का दृष्टा, घड़े का देखने वाला घड़े से भिन्न होता है, सर्वथा बिल्कुल भिन्न होता, न घटा वो कभी भी घड़ा नहीं होता। घड़ा को देखने वाला कभी भी घड़ा नहीं होता, हमेशा घड़े से भिन्न ही होता। यथा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से देह दृष्टा तथा देहो, ये देह से, देह को देख, शरीर को देखने वाला, इसका जो दृष्टा है वो कभी देह नहीं होता, देह से भिन्न ही रहता। इति अवधारय, नाहम इति अवधारय, मैं देह नहीं हूँ, ऐसी धारणा मन में निश्चय करो। तो अभी इसको प्राइमरी वेदांत बोलते हैं नारायण। मन शुरुआत यहीं से होती है कि दृश्य का देखने वाला दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। अब दृश्य क्या है? वस्तु रूप दृश्य है, भाव रूप दृश्य है, संबंध रूप दृश्य है, अहम रूप दृश्य है, सब दृश्य ही तो है। ये घड़ी है, ये वस्तु रूप दृश्य है। घड़ी मेरी है, ये ममता रूपी दृश्य है। मैं घड़ी हूँ, ये अहंकार रूपी दृश्य है। घड़ी नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। ये क्या है? आसक्ति, अभिनिवेश रूप दृश्य है। सब दृश्य ही तो है। दृष्टा को छोड़ करके बाकी संसार में जितना भी है सब दृश्य है। गुरुजी से मत कह देना अगर गुरुजी आप तो दृश्य हो मैं आपको देख रहा हूँ। यद्यपि बात ये भी ठीक है, लेकिन ये कहने की नहीं है, समझने की। मंदिर में जाके मत कह देना
मूर्ति के सामने खड़े हो करके कि मैं तुम्हारा दृष्टा हूँ, मैं तुमसे भिन्न हूँ। यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर, ये श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। जब तक जीवन रहे तब तक तीन की वंदना करते रहना चाहिए। यावत जीवम त्रयो वंद्या, ये तीन वंदना करने योग्य है। कौन? वेदांत, शास्त्र, शास्त्र उपनिषद आवे, गीता सामने आवे, रामायण सामने आवे, एक दफ़े तो हाथ जोड़ ही लो। भले ही अब जैसे ये गुरु ग्रंथ साहब होता है ना सिखों में, उनको तो ग्रंथ साहब कोई गुरु मानते हैं, उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं आरती श्री रामायण जी की। मूल बात सब धर्मों में एक सी ही है लगभग, तो वो कोई गलत नहीं है नारायण। उसमें ईश्वर भाव करने के लिए ये बात है। ये मत कहना कि मैं ही शास्त्र हूँ। अरे शास्त्र से ही हमने सीखा है कि मैं शास्त्र नहीं हूँ। जिससे जो बात सीखी जाती है उसको प्रणाम करना चाहिए। तो वेदांत माने शास्त्र, और एक गुरु। सबसे पहली गुरु तो माता होती है नारायण। आज हम बोल रहे हैं तो ये माता का ही देन है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने अंत तक माता का संस्कार किया। यद्यपि सन्यासी होने के नाते से वो कर नहीं सकते थे, लेकिन महापुरुष थे, उन्होंने एक ये भी लीक बांध दी। अब सब सन्यासी अपनी माँ का संस्कार तो नहीं करते, लेकिन उनके पास जाकर मिलते हैं। लेकिन पत्नी के पास जाने का कोई उदाहरण नहीं है। क्योंकि माँ में दूसरे प्रकार की आसक्ति होती है, प्रेम होता है, और पत्नी में जो है भोग वृत्ति होती है। बुढ़िया भी हो जाना तो भी भोग वृत्ति होती है। नारायण। तो दो जगह तो हो गई, त्रयोवंद्या, वेदांतो, गुरु और एक ईश्वर। नास्तिक मत बनना कभी, हमेशा आस्तिक बन। एक दफ़ा मैंने महाराज श्री से कहा, मैंने कहा आज आप चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन कीजिए। तो बोले मैं क्यों करूं? तुम चार्वाक दर्शन का प्रतिपादन करो, मैं काटूंगा उसे। नौका मैं एक दिन भी चार्वाकी नहीं रहा, यद्यपि चार्वाक दर्शन मैंने पढ़ा है, लेकिन बाय फेथ मेरा विश्वास उसमें एक दिन का भी नहीं। तो घट दृष्टा घटात भिन्न। अब यहाँ यही बात समझने की है कि ये घड़ा है, अंतःकरण में दो वृत्तियाँ होती हैं। कल अंतःकरण की बात समझाई थी। बाहर की चीज़ों को जो भीतर कर दे, अंतःक्रियते, पांचों इंद्रियों के विषयों को जो भीतर ले आवे, उसको कहते हैं अंतःकरण। तो वो अंतःकरण चार प्रकार का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
के भेद से। तो घड़ा तो बाहर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अंतःकरण की दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं। एक को कहते हैं इदम वृत्ति, माने यह करके, और एक को कहते हैं अहम वृत्ति, मैं करके। जैसे ये घड़ी है तो सब लोग यही बोलेंगे कि ये घड़ी है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं घड़ी हूँ। और जिस दिन कोई बोलना शुरू कर देगा उसे पागल खाने भेज देंगे। मैं घड़ी हूँ। तो इदम वृत्ति माने यह वृत्ति, और अहम वृत्ति माने मैं वृत्ति। अच्छा, कौन सी अधिक निकट है और कौन सी अधिक दूर है? तो अहम वृत्ति का जो विषय है वो तो मैं खुद हूँ, और इदम वृत्ति का जो विषय है वो मुझसे अलग है। तो जैसे घड़ा मेरे मन में आया तो घड़ा इदम वृत्ति का विषय है, और मैंने घड़ाई को देखा। किसने देखा? मैंने। तो ये मैं जो है, इससे निकट और कोई वृत्ति नहीं। तो ये अहम वृत्ति का विषय जो है ये तो मैं खुद हूँ, और इदम वृत्ति का जो विषय है वो मुझसे अलग कोई वस्तु है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं आदमी हूँ, मैं आदमी हूँ। अब बताओ इसमें यह क्या है और मैं क्या है? मैं आदमी हूँ ये वृत्ति है, ये इदम वृत्ति है कि अहम वृत्ति है? हाँ? तो ये तो भाई अहम वृत्ति है। तो अहम वृत्ति को भी कोई जानता है ना। यही नहीं है कि घट का दृष्टा घट से भिन्न मैं हूँ, लेकिन मैं रूप से भी यदि कोई वृत्ति बनती है तो उसका भी कोई जानने वाला है। उसको आत्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं तो यही जो है मैं करने वाला जो है, इसी को आत्मा समझ लोगे। विनोबा भावे जी ने लिखा है अपनी गीता प्रवचन में कि बकरी या उसकी जब आँख, बकरी तो बोलती है मैं, और जब मर जाती है और उसकी आंतों का वो तानपुरा या कुछ चीज़ बनाते हैं तो फिर उसमें से क्या आवाज़ निकलती है? तू 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 तू। लेकिन जो तू है वो भी अपने को मैं ही बोलता है। सारी गीता देख लो आप, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अहम 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 यही तो बोल रहे हैं ना। और अर्जुन के लिए कह रहे हैं तुम। तो ये अहम वृत्ति के ही दो रूप हो गए। एक अहम वृत्ति वो है जो कभी तुम नहीं होती, और एक अहम वृत्ति वो है जो किसी कारणवश तुम हो जाती है। जैसे माँ बाप के लिए छोटा बालक जो है वो अपने से भिन्न है, लेकिन फिर भी उसे मैं चिपटाए फिरती है। वो भूखा तो मैं भूखी, और वो रोगी तो मैं रोगी। तादाद में अध्यास हो जाता है। अच्छा,
तो दो वृत्तियाँ हो गई, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति। ये दोनों वृत्ति अंतःकरण में ही होती हैं। तो इदम वृत्ति को तो जानने वाली अहम वृत्ति है। ये जरा थोड़ी टेक्निकल बात चल रही है, अभी समझ में आ जाएगी अगर नहीं आ रही हो तो। और अहम वृत्ति को जानने वाला फिर कौन है? वृत्ति तो जड़ है, तो और दूसरी वृत्ति रखोगे तो अनवस्था प्राप्त होगी। इदम वृत्ति का जानने वाली अहम वृत्ति, अहम वृत्ति को जानने वाली फिर और अहम वृत्ति, फिर और उसको जानने वाला और अहम वृत्ति, तो कहाँ तक ले जाओगे नारायण? इसको अनवस्था बोलते हैं शास्त्र में। मतलब ये सोचने का ढंग गलत है। जब कहीं ठहर नहीं पाते तब उसको अनवस्था बोलते हैं। तो ये तर्क करने का ढंग नहीं है। तो इस अहम को जानने वाला कौन है? उसको बोलते हैं साक्षी। साक्षी को जानने वाला फिर और कोई नहीं। तो जब यहाँ ये कहते हैं कि घट दृष्टा घटात भिन्न, घट का दृष्टा घट से भिन्न है, तो इसको आपको साक्षी तक पहुँचाना पड़ेगा। मैं अमुक हूँ, ये साक्षी भाष्य है, साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है। साक्षी क्या चीज़ है? हमारा एक विद्यार्थी था, तो हमारे घर में ही रहता था वो। उसे ही पसंद नहीं था वेदांत। तो वो कहता था, ये माँ साहब ये आप ये क्या आच्छी आच्छी करते रहते? ये आच्छी आच्छी क्या करते रहते? तो तेरी समझ में नहीं आएगा भैया। अब बुढ़ा हो गया वो, शरीर में रोग हो गए। अब कहता है मैंने बड़ी गलती की, आपके पास रह कर कुछ नहीं सीखा। मैंने कहा तुमने क्या गलती की? कोई गलती नहीं करता, सब अपने अपने संस्कारों से बंधे होते। हमने तो किसी को कुछ अपने बच्चों को भी कुछ बताने की कोशिश नहीं। हमें मालूम है सबका अपना अपना प्रारब्ध है। यद्यपि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शिष्य और संतान पुत्र इनको बिना पूछे भी बता देना चाहिए, ऐसा लिखा है, मगर मैं एग्री नहीं करता इसको। क्योंकि करने की जो चीज़ें होती हैं वो ज्यों की त्यों मानने की नहीं होती हैं, उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स होते हैं। आप चाहे जितना समझाओ किसी को, कोई समझने को तैयार नहीं। अरे एक गुरु के 50 चेले होते हैं नारायण, क्या सबकी समझ में आ जाता है बात? कोई एक निकलता है जो बात को पकड़ता है, नहीं तो सब लुटखा हुए होते हैं। बहुत खूब मज़े से गुजर रही है। तो घट दृष्टा घटात भिन्न। अच्छा, अब साक्षी भी जो है, जैसे आप बोलो मैं साक्षी हूँ। पहले तो मैंने बोला था कि मैं जीव हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं साक्षी हूँ। इसको कौन जानेगा? हैं? मैंने साक्षी को साक्षी जानेगा, यही मतलब हुआ ना। साक्षी कहते ही आप शरीर के भीतर घुस जाते हैं, जबकि साक्षी जो है वो एक शरीर में नहीं रहता है, वो तो व्यापक वस्तु है साक्षी। और ब्रह्म बोलो, ब्रह्म बोलते ही आप शरीर से बाहर निकल जाते हो। तो मैं ब्रह्म हूँ कि मैं साक्षी हूँ?
बोले मैं एक शरीर में साक्षी हूँ, और यदि इस शरीर का दायरा तोड़ दूँ तो मैं ब्रह्म हूँ। माने साक्षी और ब्रह्म में कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दायरे का फ़र्क है। जब तक इस शरीर में दृढ़ता है कि मैं ये शरीर हूँ, भले ही मैं अपने को चाहे साक्षी साक्षी बोलता रहूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, लेकिन शरीर भी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शरीर के लिए सुबह से शाम तक खट रहना। शरीर को कहीं तो ढीला छोड़ो, जरा सा कोई उल्टा सीधा बोल दे तो उसकी जान को आ जाए। नारायण। तो साक्षी और ब्रह्म, तो साक्षी इक्विवेलेंट टू, ये अपने गणित में जो है एक इक्वल टू होता है, एक इक्विवेलेंट टू होता है। तो साक्षी इज नॉट इक्वल टू ब्रह्म, इट इज इक्विवेलेंट टू ब्रह्म। शरीर का ख्याल छोड़ दो, साक्षी ही ब्रह्म है। अगर कभी आपको ब्रह्म का अनुभव होगा तो इसी साक्षी के रूप में ही अनुभव होगा। ये इसमें से निकल कर जाएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं साक्षी हूँ तो ब्रह्म हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको ब्रह्म कहते हैं वो मैं साक्षी। जब परीक्षित को कथा सुना चुके सुखदेव जी महाराज, तो अंतिम उपदेश उन्होंने कहा कि परीक्षित तुम्हारा आज समय ख़त्म हो गया, अब कल को तक्षक आएगा तुम्हें काटेगा, तुम मरोगे। तुम मगर ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा। जो मैंने तुम्हें सुनाया है ये 7 दिन तक, इसका यही निष्कर्ष है कि तुम ये शरीर नहीं हो। क्या सोचना कि अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, ये सोचना मैं ब्रह्म हूँ, परम प्रकाश स्वरूप ब्रह्म हूँ। या धाम माने ज्ञान है। मैं परम प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ। और शास्त्र में और परंपरा में जिसको ब्रह्म ब्रह्म कहा जाता है वो और कोई नहीं है, वो ये मैं ही हूँ। फिर देखना सर्प आएगा काटेगा। सर्प माने मृत्यु होता है। मृत्यु आएगी, आपके शरीर को डसेगा। और यही हुआ। उससे आप आगे पढ़ लेना। सुखदेव जी ने जब ये कह के वो तो उठ कर चल दिए। परीक्षित ने प्रणाम किया, कहा आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया। है हिम्मत नारायण, 8 दिन भागवत सुनो और मोक्ष हो गई सबकी। कह सकते हो कि हमको ज्ञान हो गया, अब हम जा रहे हैं। नहीं, वो हमारी बुकिंग है वापसी की। जब आते हैं तभी वापसी की बुकिंग करा के आते हैं। और बीच बीच में फ़ोन आते रहते हैं। वो उससे यूँ कह दीजो, वो आएगा तो उससे यूँ कह दीजो, तुम कथा सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। तो धर्म पुरुषार्थ रह गया है, वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कोई नहीं सुनता। नारायण। तो साक्षी और ब्रह्म। अच्छा, साक्षी और ब्रह्म ये तो अंतिम चोट है। एक बीच में थोड़ा सा और है, उसको बोलते हैं कूटस्थ साक्षी। अलग से कोई चीज़ नहीं है,
साक्षी का ही नाम है ये। हाँ, कूटस्थ साक्षी। विद्यारण्य स्वामी जी ने ये भेद किए हैं। तो वो कहते हैं कूटस्थ साक्षी क्या है। तो जैसे मैंने कहा घड़ा, 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 तो पहले घा बोला फिर ड़ा बोला। इसके बीच में कुछ है खाली जगह कि नहीं है? उस खाली जगह में क्या चीज़ है? घटे घट, घटे घट, घटे घट, खट्टा खट। 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में। राहुल गांधी कहते थे ना, खटाखट खटाखट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो अब बताओ, घट घट, पहले घा अक्षर है फिर टा अक्षर है, दोनों के बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं है? उसमें कौन है? आप कह सकते हो मैं ही हूँ। हम मर थोड़ी गया, जिंदा रहूँगा तभी तो बाद में टै बोलूँगा। पहले घा बोला फिर टा बोलूँगा, तो मैं ही हूँ बीच में भी। लेकिन वो मैं कौन सा है? ना तो वो घा है और ना तो वो टा है, ना वो घा बोलने वाला है और ना वो टा बोलने वाला है। उसी को बोलते हैं कूटस्थ साक्षी। अगर आपको अनुभव करना है साक्षी का, तो 2 वृत्तियों की संधि में उसको देखो कौन है। ये शास्त्रीय शब्द बोल दिए। 2 वृत्तियों की संधि में जो है वही कूटस्थ साक्षी कहलाता है। महाराज जी, कूटस्थ क्यों बोलते? निर्विकार, कूटवत स्थितः कूटस्थः। जैसे पेड़ का ठूंठ होता है ना, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, अपनी जगह खड़ा रहता है। अच्छा, पहले मैंने बोला घट और फिर बोला पट, तो घा और टा के बीच में जो है वही पा और टा के बीच में है या कोई दूसरा है? वही साक्षी 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 साक्षी। साक्षी की तो बाढ़ आ गई नारायण। आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घा में परिवर्तन हो गया, टा में परिवर्तन हो गया, पा में परिवर्तन हो गया, टा में फिर परिवर्तन हो गया। आप में कोई परिवर्तन नहीं। जितनी वृत्तियाँ उठती हैं लीन होती हैं, उठती हैं लीन होती हैं। उन 2 वृत्तियों की संधि में कौन बैठा है? वो साक्षी है। तुम वहाँ मत देखो साक्षी को, अपने यहीं देखो। आप हर समय साक्षी में ही स्थित हो। वो साक्षी मैं हूँ इति अवधारय, ऐसा निश्चय तक करो। घट दृष्टा घटाद् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा, देह दृष्टा तथा देहो नाहम इत्यवधारय। एवं इंद्रिय दृढ़ नहीं, एवं इंद्रिय दृंग नाहम इंद्रियाणि इति निश्चितो मनोबुद्धिस्तथा प्राणो नाहम इत्यवधारय। अब इसी को एक्सटेंड कर दो। अभी तो घट को लेकर के कहा था, अब कहते हैं अब इंद्रियों को लेकर के करो, मन को लेकर के करो, बुद्धि को लेकर के करो। नारायण। तो ये सब मेरे दृश्य हैं।
और मैं इनमें सब में व्याप्त हूँ। दृष्टा दृश्य से अलग है, ये एक बात है, और दृश्य में दृष्टा ओतप्रोत है, ये एक बात है, और दृष्टा में दृश्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, दृष्टा ही दृष्टा है, ये तीसरी बात। और दृष्टा मेरा ही नाम है, ये चौथी बात। चार बातों में पूरा होगा। संघातोपि तथा नाहम इति दृश्य विलक्षणम द्रष्टानुमानेन निपुणम द्रष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधारय। ये भी वही बात है, मैं देह इंद्रियों का संघात भी नहीं हूँ, ऐसा बुद्धिमत्ता की सहायता के अनुमान के द्वारा दृष्टा को दृश्य से भिन्न रूप से निश्चय कर। अब थोड़ा सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं आगे। तो मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, इंद्रियां करती हैं, कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं, ज्ञान इंद्रियां ज्ञान करती हैं, मन उनको जानता है, बुद्धि उनका निश्चय करती है, सब करते ही करते हैं ना। और मैं नहीं करता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुछ नहीं करता। एक सज्जन वेदांत सुने आए तो पत्नी से बोले आज तो बहुत बढ़िया प्रवचन था। कि क्या? कि बस उन्होंने कहा कि तुम साक्षी हो, तुम करता नहीं हो। बोले अच्छा, तुम करता नहीं हो ना करना। और रात को चोर घर में घुसा तो देख, जिस कमरे में सो रहे थे उससे दूसरे कमरे में चोर घुसे तो पत्नी जग गई। उसे तो जरा पत्नी को मोह ज़्यादा होता है वस्तुओं में। अरे बोले सुनते हो, घर में चोर घुसे आए। मालूम है मैं तो साक्षी हूँ ना। थोड़ी देर पीछे फिर बोली वो अलमारी तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने दो, मैं भी जान रहा हूँ कि अलमारी तोड़ रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। महाराज सारा घर लुट गया। ऐसा साक्षी मत बन जा। ये व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार से उपराम होने के लिए है। अगर आपको कर्म छोड़ना हो तो साक्षी में लौटो, और कर्म करना हो तो फिर साक्षी मत बनना, फिर दोनों साथ साथ करना। मैं कर्म करता भी हूँ और साक्षीता भी करता हूँ। अगर शास्त्र को छोड़ दिया आपने तो वो आपका कर्म नरक बन जाएगा, और शास्त्र के अनुसार करते हो और फिर साक्षी भी बने रहते हो तो स्वर्ग नहीं, वो आपको मुक्ति का द्वार खोल देगा। तो ज्ञानेंद्रियाँ अपना कार्य कर रही हैं, कर्मेंद्रियाँ अपना काम कर रही हैं, प्राण अपना काम कर रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ। बोले ये जो सब कर रहे हैं
इनमें करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ना, ये जो चीज़ें कर रही हैं सब, इनमें करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? तो बोले इन्नेट है इसमें, तो है ही, कर्म करने की शक्ति लेकर के ही पैदा हुए। अरे पैदा तो हुए हैं, लेकिन आई कहाँ से? बोले वो शक्ति जो सारे संसार में व्यापक है ना, जो कर्म कर रही है, वही शक्ति इनमें काम कर रही है। तो उसको कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन में मत जाओ। कौन सी शक्ति काम कर रही है? देखिए आपने कोई शक्ति काम करती हुई? 215 कार से तकलीफ हो रही है। 215 कार किसकी है? बीच में खड़ी है वो। 215 कार किसकी है? बीच में खड़ी है, किसी को परेशानी हो रही है? माफ़ करना। सफ़ेद कार 215 किनकी है? हटवा दो वहाँ से। खड़ी रहना 15 मिनट और। जरूरी थोड़ा ही यहीं बैठा हो। तो क्या ये इनकी ड्यूटी है क्या है? ड्यूटी लगानी कितनी जल्दी आदमी का ध्यान बदलता है। तो वो कहते हैं भाई परोक्ष में मत डालो। जिस चीज़ का हल प्रत्यक्ष में संभव है उसी को स्वीकार करो। आपने गलत तार छू लिया, करंट मार गया, बोले वो ईश्वर की इच्छा ऐसी थी। अरे तार छूने की किसने कही थी तुमसे? तो परोक्षवाद नहीं चलता वेदांत में। ये प्रारब्धवाद जो है परोक्षवाद नहीं है। प्रारब्धवाद तो इसलिए है कि आप कर्म से उपराम हो। आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे जो प्राप्त होगा आपके प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होगा। ना एक दिन आप ज़्यादा जी सकते हो, ना एक दिन कम जी सकते हो। चाहे जितनी दवाई खाओ और चाहे जितनी एक्सरसाइज करो। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये इनमें शक्ति कहाँ से आ रही है? तो बोले एक चुंबक रखा हुआ है और उसके आसपास लोहे के कण रखे हुए हैं। वो लोहे के कणों में जो क्रिया शक्ति दिखाई दे रही है वो लोहे में है कि चुंबक के सानिध्य में है? चुंबक तो किसी से नहीं कहता है कि तुम हिलो, लेकिन जो उसकी जद में आ जाता है, क्या बोलते हैं आजकल, सीसीटीवी कैमरा की जद में हो तो जो उस चुंबक की जद में आ जाता है नारायण, उसी में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये आत्मदेव ये ऐसे चुंबक हैं कि जो पहले किए हुए कर्म है ना, उनके कारण ये सब अपनी तरफ खींच लिया और वो फटाफट काम कर रहे हैं सब। जब वो काम पूरा हो जाएगा सब गिर पड़ेंगे अपने आप। यही कह रहे हैं अगले श्लोक में, दे इंद्रियादयो भावा हानादि व्यापृति क्षमा यस्य सन्निधि मात्रेणो सोहम इत्यवधारय। जिसके सानिध्य मात्र के कारण देह इंद्रिय आदि ये सब ग्रहण त्याग आदि क्रियाओं में सक्षम होते हैं, वही चुंबक मैं हूँ। तो साक्षी चुंबक है कि वो चिदाभास चुंबक है? जीव चुंबक है कि साक्षी चुंबक है?
हाँ, साक्षी साक्षी तो चुंबक नहीं है। शक्ति रहे। चिदाभास ही चुंबक है। तो चिदाभास में जो साक्षी भाग है उसको अलग कर लो, और जो उसमें संस्कार भाग है वही चुंबक है। लेकिन साक्षी के अरे कुछ फ्रेमवर्क तो चाहिए ना। तो साक्षी के फ्रेमवर्क में जब पुराने संस्कारों का चिदाभास पुराने संस्कारों को लेकर के उपस्थित होता है तो क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ चुंबक रखा है और वहाँ पे आपने लोहा रख दिया 2 कोस पे, तो वहाँ पे थोड़ी इसकी शक्ति जाएगी। इसका एक सर्किल है, जितनी दूर तक इसकी शक्ति काम करती है। तो ये जो भोगता है ना, जीव चिदाभास जिसको बोलते हैं, यही करता है, यही भोगता है। इसमें एक शक्ति है, वो निर्धारित करता है कि मुझे कितने हिस्से में काम करना है। आप इंदौर में पैदा हुए हो, क्यों जी बाहर क्यों नहीं गए? बाहर क्यों नहीं गए? बोले यहाँ सबसे बढ़िया काम बन रहा है इसलिए। ये बात नहीं है, वो प्रारब्ध ने आपको मजबूर कर दिया है यहीं पर रहने के लिए। सब अपने अपने स्थान में चिपके हुए हैं। अब हम यहाँ आ गए तो कुछ थोड़ा बहुत प्रारब्ध हमारा भी रहा होगा। अनापन्न विकारासन अयस्कांत वते यह बुद्ध्यादिश्चालये प्रत्यक सोहम इत्यवधारय। यही बात कह रहे हैं। ये अंतरात्मा अविकारी स्वभाव वाला होकर के भी चुंबक के समान बुद्धि आदि को परिचालित करता है। वह चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। तो एक तो क्रिया की बात आई। अब इन सबको जान कौन रहा है? बोले साक्षी जान रहा है। साक्षी में तो जानने की कोई शक्ति नहीं है। एक प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, कई दिन बोल भी चुका हूँ। सूर्य प्रकाश है या सूर्य प्रकाशक है? सूर्य प्रकाश रूप है या प्रकाश करने वाला है? प्रकाश रूप है। तो साक्षी जो है वो ज्ञान रूप है, और ये जो चिदाभास है ये ज्ञाता है। ज्ञाता जानता चिदाभास है, जीव जिसको बोलते हैं। मैं घड़े को जानता हूँ, तो ये मैं जो है चिदाभास है, जीव है। घड़े को जानता हूँ, ये ज्ञेय है मेरा। आँखों से जानता हूँ, बुद्धि से जानता हूँ, ये कारण है। तो ज्ञाता ज्ञान ये कि जो त्रिपुटी बन रही है, ये किसकी बन रही है? चिदाभास की बन रही है। इस त्रिपुटी को और चिदाभास को, दोनों को जो जानता है उसको साक्षी बोलते हैं। साक्षी अकेला कुछ नहीं जानता। बिना चिदाभास के, बिना बुद्धि के, बिना इंद्रियों के वो संसार को नहीं जान सकता। अगर सूर्य की किरणें यहाँ नाम है तो यहाँ के पदार्थ प्रकाशित नहीं होंगे, अंधेरा ही रहेगा।
अयस्कांतवत एव यह, जो अयस्कांतवत मतलब जो चुंबकवत है वो मैं हूँ। तो अगर चिदाभास हुआ तो फिर वो मैं हूँ? नहीं, क्रिया के लिए है ना। अच्छा, तो चिदाभास में और साक्षी में क्या अंतर रहा? कोई बिल्कुल अलग अलग चीज़ हो ऐसा तो है नहीं। साक्षी प्लस इक्वल टू चिदाभास। आजकल तो दवाइयों में प्लस चलता है ना। तो साक्षी प्लस इक्वल टू चिदाभास। तो प्लस में क्या चीज़ आ गई? ये शक्ति। आत्मा में, साक्षी में शक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। और बुद्धि आदि जो हैं इनमें क्रिया शक्ति है, ज्ञान नहीं है। जब दोनों मिल जाते हैं नारायण, तब ये सारा जानने का खेल होता है। अब कहते हैं कि मैं मन का भी साक्षी हूँ। मेरा मन अन्यत्र चला गया था, अब मेरा मन स्थिर हो गया है। ऐसी बुद्धि वृत्ति को जो जानता है वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ। यहाँ सिर्फ जानने की बात है। इसी प्रकार से जो जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, इन सबको इनके आने जाने को जानता है नारायण, वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ। बाकी सब इसी अर्थ में हैं। हम देखो ये 26वां श्लोक देखो। यह साक्षी लक्षणो बोधस्त्वं पदार्थः स उच्यते, साक्षित्वमपि बोधृत्वम् अविकारितयात्मनः। जो साक्षी स्वरूप चैतन्य या ज्ञान है, उसी को त्वम पदार्थ का अर्थ कहा जाता है। ये महावाक्य की पेशकश की जा रही है ना, तत्त्वमसि। तो ये त्वम जो है ये क्या है? बोले जीव है क्या? बोले नहीं, जीव का संशोधित रूप है। संशोधित रूप माने क्रियात्मक रूप हटा दो उसमें से, सिर्फ ज्ञानात्मक रूप रखो, उसी को साक्षी बोलते हैं। तो यही त्वम पदार्थ है। अब यही इसी को तत्पदार्थ बताएंगे आगे कि यही परमात्मा कहलाता है। अब आज जाकर के ये अपने आप से पूछना अकेले में, मैं कौन हूँ? रमण महर्षि की पुस्तक है ना, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो यही प्रक्रिया है उसमें, प्रक्रिया कोई दूसरी नहीं है। मतलब सिर्फ ज्ञान मात्र मैं हूँ कहने का अभिप्राय है। उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट जानने का कारण मत जोड़ देना। मैं वो, और कारण सहित जो है वो कौन है? कि वो जीव है। व्यवहार में मैं जीव हूँ, उपासना में मैं जीव हूँ, योग में मैं जीव हूँ, वेदांत में मैं साक्षी हूँ, मैं जीव नहीं हूँ।
अब भाई वेदांत को तो वेदांत के तरीके से ही समझना पड़ेगा ना। सबको आप मिला दोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। फूल कौन चढ़ाएगा? आत्मा, साक्षी। अरे जिसके हाथ होगा वो चढ़ाएगा ना, जिसका मन होगा वो चढ़ाएगा ना, तो जीव ही तो हुआ ना। हाँ। रोटी कौन खाएगा? बोले जीव खाएगा। बोले नहीं मैं तो आत्मा हूँ। तुम मरो भूखे फिर। ये व्यवहार और परमार्थ को इंटरमिंगलिंग करके जो है गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो बोले फिर व्यवहार ही व्यवहार करें हम, सिद्धांत की ज़रूरत ही क्या है? अगर मोक्ष चाहते हो तो सिद्धांत लेना पड़ेगा, और नहीं चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अरे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं, तो हम में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? और ये लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ या कुछ नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। ऐसा है नहीं। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि न तो उन्हें अपने बच्चों के प्रारब्ध पर विश्वास है, न ईश्वर पर विश्वास है, न उनके पुरुषार्थ पर विश्वास है। वो कह कि 10 पीढ़ी के लिए हम ही कमाई करके रख जाएं तभी जिंदा रहेंगे। अरे अपने लिए जितना कमाना है कमा लिया, ख़त्म करो बात को। कमाना 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 ही ख़त्म नहीं होता है। किसके लिए कमा रहे हैं? कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये हविष किस देव के लिए है? इसका कोई उत्तर ही नहीं है, बस कमाना है। कोई कहे कि नहीं हमें तो पैसा चाहिए, धन चाहिए, उससे हमें कुछ नहीं कहना। ठीक है, उसकी फिलॉसफी उसके साथ में। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मूर्ख और दुनिया में कोई नहीं है। एक आदमी कोई आया महाराज श्री के पास, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह लटका हुआ कैसे है? महाराज घाटा हो गया। तो उसकी पत्नी भी थी साथ में, तो बोले महाराज झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने एक काम शुरू किया था, उसमें इनको उम्मीद थी कि 10 लाख रुपए हमको बच जाएंगे। अब उसमें 8 लाख रुपए बचे। तो कह रहे हैं हमें 2 लाख का घाटा हो गया। अब आदमियों की फिलॉसफी जो है सबने अपनी अपनी बना रखी है। पहले धर्मपत्नियां कुछ काम नहीं करती थी सिवाय घर को संभालने के, और खूब गृहस्थी बढ़िया चलती थी। अगर हम नहीं कमाएंगे तो घर गृहस्थी चलेगी नहीं, बच्चों की शिक्षा नहीं होगी। अब वो तो कमाने में लग गई हैं और घर क्या नाम है नौकरानियों के हाथ में भेज छोड़ दिया, घर का बंटाढार हो गया। उनका क्या लगाव है घर से? उनको तो पैसा जितने है उतने दो। फिर किसी के प्रति समर्पण भाव भी नहीं होता। काम अच्छा मान लो ना लगाओ, मगर अपने हाथ से काम करने में शर्म आती है। हमने तो सुना है भैया, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, औरतें बैठी थी
तो वो आपस में ऐसी बात कर रही थी। बोले तुम्हारे यहाँ बाई है? तो दूसरी बोली कि हाँ एक है। हमारे यहाँ तो 2 बाई काम करती हैं। तो तीसरी बोली कि हमने तो 3 लगा रखी हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाए, कभी कुछ हो, तो काम तो हमारा चलता रहता है। मतलब अपने वो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो उसको प्रदर्शित करते सब आपस में एक दूसरे। क्या दुनिया बदल गई है। वो तो बदलेगी, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बात आती है तो बोल भी देते हैं नारायण। शांति का जो मार्ग है वो पुराना ही मार्ग है, और आज का मार्ग शांति का नहीं है, अशांति का है। माता पिता बालक कहीं पढ़ावें और उधर बढ़ें सो धर्म सिखावें। तुलसीदास बाबा लिख गए, वही शिक्षा दो जिसमें से ज़्यादा इनकम हो। अब कोई शिक्षा लेकर के कोई विदेश चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, तो माँ बाप घर में ऐसे ही बैठे हैं। काहे लिए शिक्षा दी भाई? इसके विपरीत एक सुना के बंद करता हूँ। एक आदमी से मैंने पूछा, मैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले 3 लड़के हैं। क्या कर रहे हैं? बोले एक तो अमेरिका में है और एक जर्मनी में है या इंग्लैंड में है, कहाँ बताया। और मैं तीसरा क्या कर रहा है? कि तीसरा अभी पढ़ रहा है। तो मैंने कहा वो भी विदेश ही जाएगा। बोले विदेश कैसे जाएगा? जाएगा तो तब जब मैं जाने दूंगा। मैंने कहा क्यों, तुम रोक लोगे क्या? कि मैं बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? सबकी फिलॉसफी अलग अलग है। पढ़ाते हैं तो अपने लाभ के लिए, और पढ़ाते हैं तो ये कि पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाते हैं तो उसका ना अपने को लाभ ना दूसरे को लाभ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।